Hello. Welcome to my channel, and let's today start with what is better than Azure. Is it better to AWS or is it better to Azure? So yes, Azure is more costly as compared to AWS, but Azure is the finest alternatively for a robust platform as a service, PaaS services you can say, and even a window integration. If a company needs infrastructure as a service, for example IaaS, or a wide range of tools, AWS may be the ideal option. So let's start this video with the comparison of AWS and Azure. So here we are comparing Azure and AWS in the comparison of pricing, computing, development tools and storage services. So first of all, whenever you are going to a solution architect position, or if you are going to architect an infrastructure of a company, then you should consider the pricing. Yes, so price जो होता है वो हर कंपनी के लिए मैटर होता है, और इसी के बेस पर कोई भी कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए. सो इस बेस पर हम कंपेयर करेंगे एज्योर को और AWS को. सो प्राइसिंग के मामले में अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो AWS है वो अर्ली बेसिस पर चार्ज करता है, और Azure जो है वो मिनट बेस पर है. सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट, व्हाट क्लाइंट वांट्स टू पे और हाउ ए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्किंग. इज इट वर्किंग ऑन द हार्डली बेस? अगर आपका प्रोजेक्ट अर्ली बेसिस पर चार्जेबल है या फिर मिनट बेस पर, देन यू कैन डिसाइड विच वन यू नीड टू take, whether it is Azure or AWS. So second is the computing, and both of the services are very fast. So अगर हम तीसरा जो पैरामीटर है डेवलपमेंट टूल्स का, अगर हम उस पर जाए तो AWS के अंदर दो सर्वरलेस टूल्स हैं, AWS Fargate and Lambda. So Azure Function is a serverless platform that when combined with Azure DevOps pipelines allow you to streamline and manage complicated workflows. So workflows को समझने के लिए और serverless tools को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा. तो yes, अगर किसी भी टेक्नोलॉजी चाहे वो AWS है या Azure, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट टूल्स भी कंसिडर करेंगे. और अगर आप देखो तो Azure में क्या है ना, IoT एज है, स्ट्रीम एनालिटिक्स है, मोर IoT है, और AI कैपेबिलिटीज़ भी अवेलेबल है. तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना बूम पर है, सो यू विल बी कंसिडर वेदर यू वांट टू टेक विच वन ऑफ द सर्विसेज. अब अगर लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल स्टोरेज पर हम जाए तो दोनों ही AWS और Azure दोनों ही सर्विस ऑफर कर रहे हैं. बट Azure क्या है ना, कैटर टू स्टोरेज सर्विस. अगर Azure की स्टोरेज पर जाए तो वहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज आती है, और जबकि अगर AWS पे आए तो वहाँ पर AWS S3 एंड EBS एंड ग्लेशियर, ये तीन स्टोरेज आती है. तो whenever you are going for any certification exam, in that exam also it will be asked कि इनकी स्टोरेज सर्विसेज क्या है. तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी क्लाउड की क्या स्टोरेज दे रही है और कौन सी स्टोरेज यू विल बी रिक्वायर्ड इन योर प्रोजेक्ट. Now come to the database services. So nowadays क्या है कि data is created in a variety of formats. Therefore the database that is stored data must remain updated. Data भी आपका अपडेट होना चाहिए. तो AWS and Azure offer different database services to manage both structured and unstructured data. So structured and unstructured data आपको पता होना चाहिए. structured और unstructured data सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है टेक्नोलॉजी में, वो ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा हमारा डाटा स्ट्रक्चर्ड है और कौन सा हमारा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोनों ही AWS एंड Azure आपको डाटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा. Azure में आपका Azure SQL सर्वर डाटाबेस आता है, लेकिन AWS जो अपना डाटाबेस है उसका Amazon RDS है. और मोस्ट ऑफ दी आजकल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने देखा है Azure काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और उसका जो हमारा SQL सर्वर, क्योंकि SQL सर्वर क्या है, ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. तो अगर आप Azure यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी सर्विसेज उस पर माइग्रेट हो जाती है, और आप Azure SQL सर्वर भी यूज़ कर सकते हो. जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो नेटवर्किंग एंड सर्विसेज का है. तो अमेज़न का जो वर्चुअल
पब्लिक क्लाउड है वो उसने क्या किया है कि बिल्ड प्राइवेट नेटवर्क विद इन द क्लाउड बिल्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एज्योर का अपना वर्चुअल नेटवर्क है जो सब करता है, ऑल वीपीसी फंक्शंस करता है, और दोनों ही क्लाउड आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन भी देंगे। तीसरा एंड लास्ट जो मैं यहाँ पर कवर करूँगी वो है कंटेनर और ऑर्केस्ट्रेशन सपोर्ट। तो AWS ऑफर करता है बिग डाटा को and analytical solution that are advanced. It totally depend on the requirement. It can offer a wide range of services in the area of IoT, mobile app. They also provide Docker support. Microsoft Azure compete in this space and may to go further by providing support through services such as Azure HD Insight. Now come to the part of job opportunities और सैलरीज। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो AWS एक्सपर्ट मेक एन एवरेज ऑफ 6.3 लाख पर ईयर, जबकि जो एज्योर प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं 6.1 लाख पर ईयर। इट इज़ जस्ट एन एवरेज एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द मार्केट रिसर्च। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये इस वाले प्रोफेशनल को कम सैलरी पैकेज मिल रहा है, इसको नहीं, ये सिर्फ एक एन एवरेज है जितना एक एवरेज एक्सपर्ट्स अभी ले रहे हैं, और दोनों ही उसमें ही फ्लैक्चुएट करता है एज्योर और AWS प्रोफेशनल्स के लिए। मार्केट शेयर की अगर बात की जाए तो अमेजोन रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ $13.5 बिलियन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 एंड when Amazon reveals AWS revenue, Microsoft discloses Azure growth rate, and this resulted in a 50% increase in revenue over the quarter of Q2 in 2021. That is exceeding the 46% growth projected by analysis. अच्छा, एक चीज़ और कंसिडर होती है वो है अवेलेबिलिटी जोन्स। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर। सो जो सपोर्टेड रीज़न पर अगर हम बात करें अवेलेबल देखें तो फर्स्ट थिंग टू कंसिडर व्हेन चूजिंग क्लाउड स्पेस प्रोवाइडर। सो AWS ऑर्गेनाइज करते 22 जोग्राफिकल एरियाज एंड 14 डाटा सेंटर्स, जिसमें कि 114 एज साइट्स एंड 12 रीजनल एज caches are available. जबकि Microsoft Azure is divided into 54 regions, each of which has at least 3 availability zones and 116 edge locations. ओके, सो अभी हम डिफरेंस करेंगे की डिफरेंस जो अमेजोन और AWS में जो कस्टमर है, कस्टमर ऑफ AWS EC2 कैन कन्फिगर देयर VMs और प्री कन्फिगर्ड images, whereas Azure user must select a virtual hard disk to construct a VM that has been pre-configured by a third party. Second difference is that AWS provides temporary storage that is assigned when an instance is launched and destroy them when it is terminated. अगर उनको नहीं चाहिए तो they can destroy, but in contrast Azure में क्या होता है कि वो प्रोवाइड करवाते हैं temporary storage at Viber block storage with peas blobs for VMs and block blobs for object storage. And last, Azure एक्सेप्ट करता है हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट में बोलूँगी, क्योंकि हाइब्रिड में क्या है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड्स पे की जो टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करता है। लेकिन जो AWS है, और शायद एक यही मैं डिसएडवांटेज बोलूँगी कि जो AWS है वो डजेंट एक्सेप्ट प्राइवेट और थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। सो ये अगर आप सर्टिफिकेशन भी कर रहे हो तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, और एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी अगर आप अपना करियर या फिर आप दोनों में अगर डिफरेंस देख रहे हो कि AWS और Azure में क्या है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाइब्रिड मॉडल सबसे ज़्यादा आजकल जो बूम पर है वो हाइब्रिड है, कि इसमें प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड कौन सी टेक्नोलॉजी दे रही है कौन सी नहीं दे रही है। तो Azure सपोर्ट करता है लेकिन AWS सपोर्ट नहीं करता।
AWS क्या है, बहुत इजी टू यूज़ है और इसके जो ये आपको SaaS सर्विस देते हैं, यानी कि आप बिल्ड इन ऐप इस पर कर सकते हो। और इसमें अगर आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं भी है और कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आप अपना करियर शुरू स्टार्ट कर सकते हो। कंपनीज हायर AWS सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल्स फॉर स्मूथ ऑपरेशन। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव बड़ा है। इस अगर स्मॉल बिजनेस पे हम आए तो अफोर्डेबल है, ये आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। कोई पेमेंट की इसमें अपफ्रंट पेमेंट रिक्वायर नहीं होता और ये काफ़ी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी है। और लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज़ डिफ़िकल्ट। AWS क्लाइंट कैन स्टार्ट विद ए बेसिक पैकेज के साथ भी एंड देन अपग्रेड अगर उनको चाहिए तो ये कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें लिमिटेशन ऑन सिक्योरिटी है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ AWS रिसोर्स वेरीज बाय एरिया की अवेलेबिलिटी जो है इसकी एरिया वाइज होती है। और इसमें ना जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, Amazon EC2 एंड Amazon VPC एडमिनिस्ट्रेशन हैव लिमिट्स, उनकी लिमिट्स होती है। दिस इज डन टू प्रिवेंट डाटा फ्रॉम स्क्वेंडिंग रिसोर्सेज एंड अननेसेसरी कॉस्ट। So in addition, it serves as a preventive steps, make it less likely with those with intention will use its facility to carry out attacks. So ये एक इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें लिमिटेशंस है सिक्योरिटी पर। दूसरा क्या है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग इश्यूज है, लाइक जैसे कि हैज़ कोज्ड अ स्ट्रेन इन IT सेक्टर्स। देर आर मेजर इश्यूज, मिलियन ऑफ यूजर्स कुड एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है, डिस्ट्रप्शन इन सर्विसेज भी फेस होती है और डाटा लीकेज की इसमें प्रॉब्लम आई है, यूज़र प्राइवेसीज की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज है AWS की। अगर मैं एज्योर के एडवांटेजेस पर जाऊं तो फर्स्ट जो पॉइंट होता होगा वो इम्प्रूव स्केलेबिलिटी का होगा कि स्केलेबल काफ़ी है, आप इसको स्केल कर सकते हो। इसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत मिल जाती है बिजनेस को। दूसरा, इसकी हायर अवेलेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात इसमें हाइब्रिड कैपेबिलिटीज़ है। सो इसमें क्या है ना कि प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों को सपोर्ट कर रहा है। और जो लास्ट है वो है सिक्योरिटी एंड डिसास्टर रिकवरी। इसमें डिसास्टर रिकवरी भी मिलता है। एडमिन का काम काफ़ी कम, अगर मैं देखूँ, अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो हाँ, एडमिन का काम काफ़ी कम होता है अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एज्योर सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी डिसास्टर रिकवरी आप कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर क्लाउड सर्विसेज। अगर हम एज्योर की करें तो इसमें डाटा सिक्योरिटी काफ़ी है। इसमें वर्चुअल मशीन्स आपकी बैकअप हो जाती है विद इन ओनली 1 क्लिक और ये 66% फास्टर है इसका जो डाटा रिकवरी का अगर हम टाइम लिया जाएगा। इसमें इंटरप्शन और डाटा लॉस की इतना नहीं मैंने देखा। जो डिसएडवांटेज है, एक तो इसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए और दैट्स वाई आई एनकरेज यू टू डू एज्योर सर्टिफिकेशन, बिकॉज इसमें क्या है कि एक एक्सपर्ट जो एज्योर का एक्सपर्ट होगा वो काफ़ी अच्छे से काम कर पाता है। और दूसरा, इसमें रिक्वायर मैनेजमेंट है, आपको स्टिल इसमें रिक्वायर करेगा डाटा मैनेजमेंट। इवन दो यू कैन सेव ऑन IT हार्डवेयर एंड unkeep locally, but Microsoft Azure doesn't manage cloud data centers, so you need your ground staff that knows about using Azure, which involves server management and upgrading. So it would be best if you learn that talent. So that's why I told you to do Azure certification, learn Azure and up skill yourself, because Azure में अभी भी एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर कि आपकी ज़रूरत होगी, आप Azure यूज़ कर रहे हो बट स्टिल वहाँ पे आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत है। सो आई होप इन डिफरेंस से आपको समझ आ गया होगा AWS और Azure। आपको सर्टिफिकेशन में भी हेल्प मिलेगी कि आपको किसका सर्टिफिकेशन करना है, कहाँ पर आपको जॉब सर्च करनी है और कैसे अपने करियर स्टार्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड जस्ट कमेंट योर क्वेश्चंस वट एवर यू फील। आई विल डेफिनेटली गिव ऑल द आंसर्स इफ़ यू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग AWS and Azure. So all the best and keep learning.